लोग जा रहे हैं विंध्याचल। बोलो बोलो। हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल। पैदल जा रहे थे। हम लोग विंध्याचल जा रहे हैं। हम लोग विंध्याचल जा रहे हैं। इच्छा के रास्ते लाल कुआं को पहुंचने वाली। हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब लोग मैं परिवार के माता रानी विंध्याचल की देवी के दर्शन के लिए सब लोग जा रहे हैं। और हमने कहा सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अब हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आईजेड नगर पे जा रहे हैं। आईजेड नगर से हम लोग जाएंगे विंध्याचल के लिए। यहाँ पर त्रिवेणी एक्सप्रेस को पकड़ेंगे। चूँकि पिताजी हमारे थोड़ा सा चलने में असमर्थ हैं, इसलिए उनको व्हील चेयर की व्यवस्था करके ले जा रहे हैं ताकि उनको ले जाने में आसानी रहे, किसी भी प्रकार को कोई परेशानी ना हो। और मैं जैसा समझ रहा था वैसा ही हुआ कि व्हील चेयर ले जाने से हमको बहुत लाभ हुआ और उनको मैं आसानी से वहाँ से ले जा रहा हूँ। और ट्रेन आ गई है और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ट्रेन मेरी चल भी चुकी है। आगे हम लोग चल रहे हैं। आईजेड नगर से आगे बढ़ कर के बरेली स्टेशन पहुंच चुकी है और उसके बाद में ट्रेन हमारी धड़धड़ाती हुई शाहजहाँपुर स्टेशन की ओर चलती चली जा रही है। देखिए इस ट्रेन की स्पीड कितनी अच्छी है, बहुत तेज़ी से चलती चली जा रही है। और चूँकि हमारे शाहजहाँपुर में हमारे बेटा और वाइफ दोनों लोग वहाँ पर हम लोगों का वेट कर रहे हैं, चूँकि वो भी वहाँ से विंध्याचल देवी दर्शन के लिए जाना है, इसलिए अभी हम उनको वहाँ पर रिसीव करेंगे। लगभग शाहजहाँपुर हम पहुँचने ही वाले हैं। आगे आपको हम दिखाते हैं शाहजहाँपुर में जब हम लोग पहुँचेंगे तो हम किस तरीके से उनको रिसीव करते हैं। शाहजहाँपुर पहुँचने में अब कुछ ही किलोमीटर का फासला रह गया है। हम लगभग शाहजहाँपुर अब पहुँचने ही वाले हैं। जैसा कि अभी आप देखेंगे यहाँ पर हम एक खनौत पुल नदी पार करेंगे, उसके बाद शाहजहाँपुर स्टेशन आ जाएगा। ये देखिए ये खनौत का किनारा ही है। यहाँ पर आगे काफ़ी बड़ा पुल बना हुआ है। ये सब शाहजहाँपुर के बिल्कुल नज़दीक का एरिया है। शाहजहाँपुर एक ऐसी धरती है, शाहजहाँपुर की धरती पर 5 नदियाँ का संगम है। 5 नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। गर्रा, खनौत, बाईगुल, बेतवा और गोमती। ये हम जो अब इस समय पार कर रहे हैं, ये खनौत नदी को पार कर रहे हैं। गर्रा नदी है, ये गर्रा नदी को पार कर रहे हैं। शाहजहाँपुर से जब आगे चलेंगे तब हम खनौत नदी पार करेंगे। अब हम गर्रा नदी को हम पार कर चुके हैं, अब लगभग पहुंचने ही वाले। गर्रा नदी के पार करते ही शाहजहाँपुर आ जाता है, क्योंकि हम शाहजहाँपुर में ही चल रहे हैं। अब देखिए कितना अच्छा दृश्य है। ये बहुत बड़ा खेतीहर एरिया है। यहाँ पर खेती बहुत अच्छे स्तर पर करी जाती है। अब हम पहुँच चुके हैं। ये हमारे घर के पास की क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग जो शहबाज नगर को जाती है। ये देखिए यहाँ पर खेत में सिंघाड़े की खेती हो रही है। ये देखिए तालाब में सिंघाड़े की खेती है। सिंघाड़े की बेल लाल रंग की पड़ी हुई है, इसमें सिंघाड़े बोए हुए हैं। वो सामने आप रेलवे लाइन देख रहे हैं, वो पीलीभीत के लिए जा रही है। शाहजहाँपुर से ही पीलीभीत के लिए रेलवे लाइन अलग निकल गई है। ये देखिए तालाब में सिंघाड़े की खेती हो रही है। लाल रंग का पौधा होता है जो बेल के रूप में तालाब में ही पाया जाता है। अब शाहजहाँपुर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। हमारी फैमिली के और अन्य मेंबर जो साथ में चलने को हैं वो भी आ रहे हैं। मेरा बेटा है, वाइफ है मेरी। लगभग शाहजहाँपुर स्टेशन पर पहुंच ही गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी देखिए सामने से टर्न कर रही है। बस चंद मिनट में ही हमारी फैमिली मेंबर्स भी हमारी इस ट्रेन की बोगी में ही होंगे।
हम लोगों ने सब लोगों ने एक साथ चलने के लिए एक साथ ही रिजर्वेशन कराया है, ताकि एक साथ सब लोग बैठे। पूरी फैमिली आज हमारी एक साथ जा रही है। बस खाली एक बहू बेटा हमारा नहीं गया है, क्योंकि घर भी देखने वाला कोई होना चाहिए घर पर, नहीं तो हमारा तो मन यह था कि सबको साथ ले करके चलें। ये देखिए शाहजहाँपुर स्टेशन पर हम आ गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अब गाड़ी रुकने वाली है। शाहजहाँपुर ज़िला। बस अब देखिए गाड़ी धीमी होने लगी हमारी गाड़ी। अब हम पहुंच चुके हैं शाहजहाँपुर। यहाँ से अब ये गाड़ी चलेगी सीधे हरदोई, रुकेगी जा कर के, और हरदोई से सीधे लखनऊ। पैसेंजर्स अपनी यात्रा के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ये गाड़ी आ रही है। अब हम अपनी सीट को कवर करेंगे जा कर के। ये भी एक काफ़ी रोमांचक होता है कहीं यात्रा पे यदि आप निकलते हैं। ये देखिए हमारे बेटे आ रहे हैं, छोटे वाले, बैग वैग टांगे हुए। पीछे मेरी वाइफ आ रही हैं, दिखा नहीं पाया हूँ। अब ये एंट्री ले रहे हैं। एक विकलांग व्यक्ति हैं, इनको मैंने पकड़ करके जैसे तैसे उतारा है, संभाल करके। चल नहीं पा रहे थे तो उनको उतारा है। ये देखिए पत्नी श्री हमारी एंट्री ले रही हैं। छोटा बेटा बैग पीछे से आगे बढ़ा रहा है। अब हम लोग आ गए हैं अपनी ट्रेन के अंदर। सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। वो सब VIP है ना, इसलिए आज मेरा टूर्नामेंट है, मुझे पता ही नहीं था। हम लोग ऐसा है तो स्कूल से 2 दिन की छुट्टी, फटाफट सुबह 17 की मैंने भैया मुझे भी जाना है। हालांकि मेरे पास था रेलवे का, पूरा पास पहले से कंफर्म करा लिया। पिताजी और माताजी दोनों लोग किनारे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। पिताजी हमारे हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिला के बता रहे हैं, इधर हाथ हिलाओ। कुछ नहीं, बैठे बैठे लाओ अमरूद भी खाया जाए तो काट पीट करके खा रहे हैं, सब मौज कर रहे हैं। लेडीज पूछो मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? पानी की बोतल आज से लग रहा होगा इनको। हैं? आज अच्छा लग रहा होगा। अरे कभी घूमी नहीं है? हाँ? जब से हमारे पिताजी बीमार क्या हुए और मम्मी भी थोड़ा बीमार रहती हैं, ये लोग कहीं घूमने को जा ही नहीं पाए। आज लगभग 3 साल होने को आ रहा है, ये कहीं नहीं गए। इनका मन अंदर को बड़ा कुंठित हो रहा था, इसीलिए हमने ये विचार बनाया कि अपने माता पिता को घुमाने ले जाए। तो हमने अपने मम्मी के कहने पर ये विचार बनाया है कि चलो माता रानी के दर्शन के लिए निकला जाए। क्या हुआ, बीमार हैं तो क्या हुआ, जैसे तैसे लेकर के जाएंगे, माता रानी के दर्शन तो करवाएंगे ही जा कर के।
माता पिता को उन्हीं के भरोसे माता पिता को हमने छोड़ रखा है। उनकी कृपा हमारे माता पिता के ऊपर हमेशा बनी रही। लो ऐसे ही बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज, और प्रयागराज से भी गाड़ी अब आगे को बढ़ चुकी है। रात के करीब 10:30 बज रहे हैं। रात के 10:30 बजे का ये समय है। गाड़ी वापस प्रयागराज से अब विंध्याचल देवी धाम की तरफ चल रही। अब हम लोग प्रयागराज स्टेशन से आगे बढ़ चुके हैं। गाड़ी हमारी काफ़ी आगे निकल आई है और हम पहुंच रहे हैं अब नैनी रेलवे स्टेशन की तरफ। नैनी जंक्शन है, वहां से अन्य दिशाओं की तरफ अहमदाबाद वगैरह को गाड़ियां आ जाती हैं। लंबे रूट की गाड़ियां इधर से ही निकलती हैं। ये पूरा रात के समय का प्रयागराज है। रात में प्रयागराज कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ट्रेन से इसका बड़ा ही लुभावना सीन सामने नज़र आ रहा है। अभी यहीं पे गंगा नदी भी पार करेंगे। गंगा नदी अभी आने वाली है। गंगा नदी पार करने को है। अब लगभग गंगा नदी पुल के पास हम आने ही वाले हैं। ये तो अभी प्रयागराज में ही है। प्रयागराज में गंगा नदी है और वहाँ हम उसको पार करने वाले हैं अभी। ये आ गया गंगा नदी के ऊपर का पुल है। रात के करीब 11:30 बज रहे हैं और एक साइड से हम जब देखते हैं तो प्रयागराज गंगा नदी के किनारे का कैसा लग रहा है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है। दूसरे साइड से आप देखिए प्रयागराज कितना खूबसूरत लग रहा है। पुल के ऊपर की बत्तियां आपको बता रही हैं कि यहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं। ये प्रयागराज है। अब हम गंगा नदी पार कर चुके हैं। नैनी जंक्शन की तरफ पहुँच रहे हैं। बातें करते करते धीरे से अब हम नैनी जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये नैनी जंक्शन देखिए, रात का समय है, सन्नाटा। नैनी जंक्शन पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और इसी बीच कुछ गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं और गाड़ियों को क्रॉस कर रही हैं। आगे अब उधर से भी गाड़ी आ रही है। आने वाली जाने वाली गाड़ियां आ जा रही हैं। इसको बीच में ही रोक दिया है, क्रॉस लगा हुआ है, इसी वजह से हम लोग वेट कर रहे हैं। इसके बाद ही अब हम विंध्याचल पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद अब हम परिवार सहित माता रानी के धाम पर पहुंच चुके हैं। माता रानी के स्थान पर पहुंच चुके हैं। यह है विंध्याचल स्टेशन। रात का समय है, करीब रात के 10:30 बज चुके हैं। देखो सामने माता रानी की तस्वीर स्क्रीन पर आ रही है। इससे पता लगता है कि ये विंध्याचल धाम है। हम अब पहुंच चुके हैं। रात्रि के करीब 1 बज रहा है। 1 बजे के आसपास मुख्य गेट बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे पीछे कहीं भी नहीं, केवल हमारे जो पुजारी महोदय हैं वो हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। अब ये सुबह का समय है, हम लोग सब नहा धो करके तैयार हुए हैं और माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग अभी पीछे हैं, माता रानी के दर्शन के लिए बाहर निकलने वाले। तब तक हम लोग आपस में एक दूसरे का फ़ोटो खींच रहे थे। पुजारी के बेटे ने ही फ़ोटो खींचा। अब आगे बढ़ने वाले हैं। पिताजी को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। चूँकि फ़ोटो खींच नहीं पा रहे हैं, रुकना पड़ता है। धाम पर हम पहुंच चुके हैं और ये देखिए, ये एक बुलबुल है। ये एक पुजारी जो हैं बुलबुल पाले हुए हैं और वो उसको लेकर के घूम रहे हैं। माता रानी के दरबार में हम लोग दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और आगे माता रानी के दरबार हम पहुंच रहे हैं।
अंदर का सीन हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि अंदर जा कर के माता रानी के स्थान पर वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए हम अंदर का पूजा का दृश्य नहीं दिखा सके हैं। और अब हम सब लोग पूजा करने के बाद बाहर आकर के बैठे हैं, क्योंकि माँ हमारी अलग से पूजा कर रही हैं। देवी दर्शन हम सब लोग पा चुके हैं। अब यहाँ पर कलावा बांधने की प्रक्रिया चल रही है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के बाद, मन्नत पूरी होने के बाद कलावे को खोलते हैं, और जो लोग मन्नत ले कर के आते हैं वह कलावे से यहाँ पर बांधते हैं। देखिए बाउंड्री वाल में कितने कलावा बंधा हुआ है। यहाँ पर लोगों की देवी माँ में असीम आस्था बनी हुई है। ये कॉरिडोर है, देवी माँ का स्थान, ये मंदिर है। और मंदिर के आंगन को बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित किया गया, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। माता रानी का दरबार, कहते हैं कि माता रानी का ये धाम आज का नहीं है, सतयुग के समय में भी इसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि ये सतयुग के समय से ही मंदिर यहाँ पर स्थापित है। कहते हैं कि भोलेनाथ जब माता सती को लेकर के विचरण कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की जो शरीर था उसके 52 टुकड़े करे थे, और एक एक टुकड़ा अलग अलग स्थानों पे गिरा है। तो वो 52 शक्तिपीठों में परिवर्तित हो चुका है, जहाँ पर कि सभी अलग अलग रूप में देवियों की पूजा की जाती है। वो 52 शक्तिपीठ हैं, परंतु ये माता विंध्यवासिनी का धाम अपने आप में एक अलग ही अहमियत रखता है, क्योंकि ये शक्तिपीठ न हो करके यहाँ पर माता स्वयं ही उत्पन्न हुई है और संपूर्ण पूर्ण शरीर से यहाँ पर विद्यमान है। माता रानी में लोगों की विशेष आस्था है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ पर इतने भक्त यहाँ पर आकर के दर्शन न करते हैं। लाखों की तादाद में आकर के भक्तगण माता रानी के दर्शन करते हैं। ये कॉरिडोर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये माता रानी के भक्त अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। दोपहर का समय हो गया है। ये कॉरिडोर देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है। ये हमारे बच्चे सब पूजा करके बाहर आकर के बैठे हुए हैं। ये मुख्य द्वार है माता रानी के अंदर दर्शन करने के लिए जाने के लिए मुख्य द्वार है। ऐसे तो कई द्वार बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जनमानस आता है, इस कारण कई द्वार बनाए गए हैं। लेकिन दर्शन सामने से माता रानी के एक एक करके सभी भक्तगण प्राप्त करते हैं। ऐसा कोई भक्त नहीं है जो माता रानी के दर्शन बिना करे यहाँ से चला जाए। बहुत अच्छी आस्था लोगों में है, और दर्शन के लिए घंटों घंटों लाइन में लगना भी उनको गवारा है। हमारा परिवार तो जितना मुझे मालूम है, मेरा परिवार पिछली कई पीढ़ियों से माता रानी में आस्था रखे हुए है, और हम सब लोग यहाँ माता रानी के दर्शन को अक्सर आया करते हैं। हमारे परिवार में मुंडन वगैरह भी यहीं पर कराए जाते हैं बच्चों के, और कहते हैं हमारी ये कुल देवी परिवार को भरण पोषण और आगे बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करती हैं। हम सब पूरा परिवार माता रानी में विशेष आस्था रखता है। शाम के लगभग 3 बजे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ अभी भी मौजूद है प्रांगण में। ये पिछला दरवाज़ा है, यहीं पे माता रानी का नीर भी प्राप्त होता है। नीर का मतलब माता रानी का दिन में कम से कम 4 बार श्रृंगार होता है। करने के बाद जो जल आता है वो जरूरत होता है, वो सभी लोग सब सारे कहते हैं दर्शन करने के बाद नीर का प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। नीर से सभी अभिलाषाएँ पूरी होती हैं।
हम सभी ने माता रानी का दर्शन मेला कर लिया है। अब हम चलते हैं घाट की तरफ, जहां गंगा माता के दर्शन करने जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं घाट पर अपने बेटे के साथ और गंगा माई के दर्शन किए। माता रानी के चरणों में सर नवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और वहां पर हम खड़े होकर के माता रानी का कुछ व्यंगम दृश्यों का अपने कैमरे में कैद करने की चेष्टा कर रहे हैं। वैसे हमारी क्या औकात है जो हम माता रानी के विहंगम दृश्य का कैमरे में कैद कर पाएँ। देखिए छोटे छोटे स्टीमर से लोग यहाँ वहाँ आ जा रहे हैं। वैसे मन तो हमारा भी होता है, लेकिन हमको पानी में नाव पर चलने में काफ़ी डर लगता है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। गंगा के किनारे विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में ये शहर बसा हुआ है। माता रानी का विंध्याचल धाम माता रानी का विंध्याचल पर्वतों के ऊपर ही है। काफ़ी ऊंचाई पर धाम बना हुआ है। वो सामने देखिए पहाड़ के ऊपर माता रानी के दरबार को जाने के लिए गुंबद बना हुआ है। उसी गुंबद के नीचे से कॉरिडोर सा एक रास्ता बना हुआ है, वहीं से लोग माता रानी के धाम को भी जाते हैं। ये शाम का समय है। घाट से हम लोग दर्शन करके माता रानी गंगा मैया के दर्शन। दोस्तों, अब हम गंगा घाट से गंगा मैया के दर्शन करने के बाद पुनः मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं। अब हम आपको यहाँ पर शाम का दृश्य दिखा रहे हैं। ये एक भक्तगण है जो शाम के टाइम वहाँ पर बैठ कर के माता रानी के दरबार पर नगाड़े से उनका स्वागत करते हैं। नगाड़ा की धुन बजा रहे हैं, बैठे हुए माता रानी की भेंट है। एकदम शांत वातावरण, क्योंकि सारे श्रद्धालु अब धीरे धीरे अपने घर वापस चले गए हैं। कल फिर सुबह में यहाँ पर ऐसे ही भीड़ भाड़ होगी। शाम का समय बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा कॉरिडोर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सुसज्जित किया गया है। शाम के समय चूँकि भीड़ कम है, इसलिए देखिए एक आध श्रद्धालु इधर से उधर आते जाते दिख रहे हैं। अभी संध्या काल की आरती भी होने जा रही है। दोस्तों, मैंने माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर आया और मैंने अपने जहन में जो अच्छा लगा वो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया और साथ में अपने ब्लॉग को भी बनाया। आप सब लोग मेरा ये ब्लॉग देखें, पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी ज़रूर लिखें और ये भी बताएं कि मुझे आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। ये एक टूर एंड ट्रैवल टाइप का मेरा ब्लॉग है, जिसमें मैं अपने परिवार के साथ माता रानी विंध्याचल देवी के धाम पर दर्शन करने के लिए आया हूँ और आप सबको मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने अपने परिवार के साथ बनाया है। ये देखिए माता रानी का दरबार का कॉरिडोर खूबसूरत, रात में कितना सुंदर लग रहा है। अंदर मंदिर में माता रानी के श्रृंगार की तैयारियां चालू हो रही हैं, क्योंकि अब शाम को अभी पुनः आरती होगी। आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा, चरणामृत सबको दिया जाएगा। चरणामृत मैंने भी अभी शाम को पाऊंगा। दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य अपना विचार प्रस्तुत करें, ताकि हम भी जानें कि आपने हमारे वीडियो जो देखा उसमें आपको कैसा लगा। अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुँचें। पूरा कॉरिडोर मैंने आपको घुमा दिया है। यहीं से आपको अभी मैं आगे चल कर के माता रानी के दर्शन भी करवाऊंगा एक फ़ोटो रूप में। ये देखिए
संध्या काल का समय है। सारे श्रद्धालु लगभग जा ही चुके हैं। रात्रि की आरती का इंतज़ार कर रहे हैं लोग खड़े होकर के। अब आरती होने वाली होगी। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। थोड़ी देर में आरती शुरू हो जाएगी। ओम श्री विंध्यवासिनी देवी मातेश्वरी नमः। ओम श्री विंध्यवासिनी देवी मातेभ्यो नमः। दोस्तों, जैसा कि आप सब हमारे इस वीडियो में देख रहे होंगे कि यहाँ का वातावरण कैसा मन भावन है। बहुत ही अत्यंत ही सुखदायी, सुखद और सुख प्रदान करने वाली जगह और मन को शांति प्रदान करने वाली जगह है। यहाँ पर आकर के कभी यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। आज भी यहाँ पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए तमाम कार्य आज भी चल रहे हैं। अभी यहाँ का कॉरिडोर का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। जगह जगह बांस बल्ली वगैरह लगाए गए हुए हैं। अभी हम बाहर को निकल रहे हैं। मंदिर से बाहर आते ही हमको एक शोरूम के सामने श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा पोस्टर देखने को मिला है। ये देखिए, बाज़ारें सजी हुई हैं। बाज़ार शाम के टाइम कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब हम VIP गेट की तरफ, घर से मंदिर से आकर के VIP गेट की तरफ को जा रहे हैं और चलते हैं अपने उस स्थान की तरफ जहाँ हम ठहरे हुए हैं परिवार सहित। अब शाम हो चुकी है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं घर वापस जाने की। तो माता रानी के धाम के दोबारा दर्शन करने के लिए आए हुए थे और वापस अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। शाम को तैयारी हो चुकी है। ये यहाँ का मेन गेट है, मुख्य द्वार है, VIP गेट इसको बोलते हैं। और गेट नंबर 1 यहीं से कल सुबह हम लोग माता धाम के लिए एंट्री किए थे और अब हम यहीं से वापस जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए। ये गेट बहुत लाइटों से कितना सुसज्जित लगा। चलते चलते यहाँ पर भगवान राम के दरबार के भी दर्शन हो गए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जो भी वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच सकें और हमें भी इस चीज़ से थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया। और अब शाम हो चुकी है। हम लोग वापसी में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। स्टेशन पर बैठ के लगभग 11:30 बजे ट्रेन आएगी और हम वापस अपने घर जाने को तैयार बैठे हुए हैं। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। इंतज़ार करते करते कम से कम 2 घंटा बीत चुका है। ट्रेन तो अभी तक आई नहीं है, मगर क्योंकि नींद तो आने ही लगी है लोगों को। सभी लोग देखिए किस तरीके से खास से जैसे बहुत ज़्यादा सोने को व्याकुल है। लगभग समय हो चुका है ट्रेन आने का। सब लोग सामान अपना व्यवस्थित करके ट्रेन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। आगे आपसे चल के अब हम विदा लेते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी माता। आप लोग भी कभी समय मिले तो आप लोग भी आइए, माता विंध्यवासिनी मैया के दरबार में दर्शन करने के लिए आइए। जय माँ विंध्यवासिनी।